राम राम। आज कुछ अलग सी बात करने का मन है। हम इसको कोई टॉपिक को नाम नहीं दे पा रहे हैं। आप बताइएगा इसका नाम क्या होना चाहिए। हम जब कलकत्ता में थे तो हमने देखा एक से एक बड़े रईस जो मारवाड़ी या गुजराती या बहुत बड़े बड़े व्यापारी जिनके पास करोड़ों में संपत्ति हो, जिसकी कोई गिनती नहीं हो, वो अपने बच्चों को जब थोड़ा बड़े होने लगते हैं, व्यापार संभालने लायक होने लगते हैं, तो उनको वो पहले किसी और के घर दुकान पे नौकरी करने भेजते हैं। तो हमें ये सोच समझने में थोड़ा-सा समय लगा, उन लोगों से बातचीत भी हुई, तो उनका ये कहना था कि बनी-बनाई गद्दी पे या बनी सजी-सजाई फ़ील्ड पे बैठ के मालिक बनने में तो बहुत आसान है। आप मेहनत की कद्र नहीं कर पाते हो। लेकिन अगर आपने खुद पैसा कमाया, ₹100 भी आपने अगर अपने आप कमाया तो ये बहुत बड़ी बात होती है। उस समय आप अपने स्टाफ़ की भी मेहनत की कद्र कर लेते हो और जो आपके पेरेंट्स जिन्होंने आपको सजी-सजाई गद्दी दी है, उनकी मेहनत की भी कदर करते हो। तो उन लोगों के यहाँ ये होता था कि वो आपको कुछ अमाउंट दे कर के उन्होंने घर से भेज दिया, 2 महीने के लिए, महीने भर के लिए, कुछ भी अपना सोच है उनकी, ₹5000 दे दिया और घर से उतने दिन आपका कोई कॉन्टैक्ट भी नहीं है। आपको उस बीच में 2-3 नौकरी करनी है और वहाँ से आपको पैसा कमाना है। और वो ₹5000 में ही आपको उतना वक़्त गुज़ारना है और आप उसको कितना बढ़ा कर के आते हैं या आपने क्या सीखा उस बीच में, आपने क्या महसूस किया, कैसे आपने रोटी कमाई और उस पैसे को आपको इमरजेंसी में ही यूज़ करना है जो आपको ₹5000 दिया गया है। क्योंकि वो कितना कम हुआ ये आपका माइनस मार्किंग रहेगा कि आप अपना रोज़ का खाना भी नहीं कमा सके, इसलिए आपने उसको यूज़ किया। वो आपकी इमरजेंसी के लिए दिया जाता था और उसमें जब वो उसके बाद आते थे वो लोग तो एक जैसे होता है ना सोना और हीरा तराशा जाता हो, सोने को चमकाया जाता है, हीरे को तराशा जाता है। ये वो समय रहता था उनके लिए महीने, 2 महीने, 3 महीने का। उससे वो जो सीख के आते थे, वो ज़िंदगी भर के अनुभव से नहीं सीख पाता इंसान, अगर आप सजी-सजाई फ़ील्ड पे बैठ गए हैं तो। ये सोच बहुत अच्छी है। तो ये चीज़ हमको लगता है कि हम लोगों को भी अपने घर में अपनानी चाहिए। हमने तो कोशिश की थी, हम लोग मिडिल क्लास वाले हैं, तो छोटी-छोटी कोशिश कर सकते थे। हमने अपने बेटे को हाई स्कूल के बाद उसने ट्यूशन भी किया और उसको हम लोग पॉकेट मनी नहीं देते थे। ट्यूशन किया और कुछ छोटा बिज़नेस भी शुरू किया अपनी सेविंग से और उससे अपने उसने बहुत कुछ किया। क्योंकि हम भी बिज़नेस करते थे, तो कभी उसको कह देते थे कि कस्टमर लेके आओ या देखो तुम कहाँ बेच सकते हो उसको, तो उससे एक स्किल डेवलप होती है। और मेरे बेटे ने उसको बहुत पॉज़िटिवली लिया भी, उसने कहीं पे भी उसको खराब नहीं लगता था कि हम कैसे किसी से जाके कहेंगे, बल्कि उससे एक पब्लिक डीलिंग वाली स्किल जो है उसकी डेवलप हुई। आज वो बैंक में मैनेजर है, लेकिन जो एक्सपीरियंस उस समय उसको हुआ होगा, वो कभी नहीं वो भूलेगा और ज़िंदगी भर उसके काम भी आएगा। अब जैसे कुछ बच्चों का नखरा होता है कि ये नहीं अच्छा बना, वो नहीं अच्छा बना, आप तो रोज़ ये बना देती हो। तो उन चीज़ों को भी ठीक करने के लिए उनको आपको ऐसा करना चाहिए कि या तो तुम बनाओ, उसको कुकिंग सिखाइए और फिर देखिए उसको समझ में आएगा कि कुकिंग में पारंगत होना भी कितनी बड़ी चीज़ होती है। या आज आप कह दे रहे हो कि आपने ये नहीं किया, थक जाता है कोई इंसान तो उसको कैसा लगता है। और कुछ दिन उनको भेज दीजिए बाहर कि जाओ जाके बाहर खा के आओ, बड़े होटल में नहीं, कहीं छोटी जगह पर खा के आओ घरेलू खाना, तब समझ में आएगा कि कैसा मिलता है घर पे तुमको। तो बच्चों को मेहनत की कद्र कराइए और उनको मेहनत करने लायक बनाइए और वो जब एकदम थक जाएँ, तो सोचिए कि उनको कितनी अच्छी नींद आएगी और वो आपकी मेहनत की कद्र करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि बच्चों को हर परिस्थिति से तालमेल बनाने लायक बताना चाहिए, बना वैसा नेचर उनका होना चाहिए कि परिस्थिति में अगर कभी हम असफल हो गए या परिस्थिति में हम कभी अकेले हो गए, तो हम उन चीज़ों से कैसे तालमेल बैठाएँ। बच्चा जब कभी या हम लोग भी जब बहुत सुख आता है,
तो वो भी ईश्वर हमको कुछ सीखने के लिए देते हैं। और दुःख आता है तो वो भी हमारा पीरियड कुछ सीखने का होता है। दुःख आता है तो वो भी हमको सिखा के जाता है, और सुख आता है तो वो भी हमको नए अनुभव करा के जाता है। हमको उस समय ऐसा करना चाहिए जब हम दुखी हों, हमें सोचना चाहिए कि हम ऐसा कष्ट क्यों झेल रहे हैं। हम आगे ऐसा करें जिससे कि हमारे ऊपर ये कष्ट का समय ना आए और हम दूसरों की मदद करने लायक बने, क्योंकि उस समय हम मदद कराना चाहते हैं, किसी की मदद लेना चाहते हैं। तो हम भी समझें, जब सुख आए तो हम समझें उस चीज़ को कि जो कष्ट में है हमें उसकी मदद करनी चाहिए, और सुख आए तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम ऐसा बार बार करें जिससे ये वक्त हमारे जीवन में बार बार आए। तो ईश्वर जो भी देते हैं परिस्थिति, उसमें हमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है, अनुभव करने के लिए मिलता है। लेकिन इस अनुभव को हमें बच्चों को ट्रांसफ़र करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि बच्चे नई परिस्थितियों से कभी ना घबराएं और उससे वो भी सीखें और मेहनत करें। जब बच्चे टीनेजर हों, उनको आप मेहनत करने लायक बनाएंगे तभी वो बड़े होकर के कुछ करने लायक बनेंगे। बहुत ज़्यादा दुलार, बहुत ज़्यादा प्यार, फिर वो ऐसा हो जाता है कि जैसे जिसको हम प्यार कर रहे हैं उसी के लिए वो घातक हो जाता है। तो बच्चों को आप एकदम, ये नहीं कि एकदम स्ट्रिक्ट हो जाइए, वो बिल्कुल उनको लगे कि हमें तो कोई प्यार ही नहीं करता, नहीं तो मासूम दिल टूटता है तो बहुत तकलीफ़ होती है। लेकिन एक माँ का फ़र्ज़ ये होता है, पिताजी तो स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन उसी में पिता के लिए लोग बहुत कुछ कहने लगते हैं। लेकिन माँ और पिता दोनों ही महान होते, दोनों ही एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर पिता हमेशा कमा के न लाए तो माँ खिला नहीं सकती है। माँ अगर वर्किंग है तो खिला सकती है, लेकिन उसको फिर कदर समझ में आएगी कि अगर जेंट्स कमाते हैं तो वो कितनी मेहनत से कमाते हैं। तो उस मेहनत की कद्र को भी आप बच्चे को ट्रांसफ़र करिए। अपने बच्चे को, बेटे बेटी दोनों को हमेशा इस लायक बनाइए कि वो हर परिस्थिति से फ़ाइट कर सकें, कमा सकें। काम छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, ये उनको समझाइए और हर मेहनत करने वाले की कद्र करना सिखाइए। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ बताएं। वैसे हम ये बात लास्ट में बोल रहे हैं, उतना तो पूरा बहुत कम लोग देखते होंगे, हमको उतना समझ में भी नहीं आता कि कब हमें क्या कहना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए कहना है या पसंद आए तो आपको अपना कमेंट करना है। ये सब बात कब कहनी है, हमको जब मन में आता है हम बोल देते हैं। तो सुन लिया करिए, बर्दाश्त कर लिया करिए। कैसा लगा बताइएगा।